नमस्कार। आज बात करते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के 5 अलग-अलग लेवल्स की। ये लेवल्स कैसे हमारे सोचने के तरीके को, हमारे डिसीजन मेकिंग को तय करते हैं, चलिए समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर जिस दुनिया को हम सब हकीकत समझते हैं, वो असल में बस दीवार पर बनी एक परछाई हो? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन प्लेटो की मशहूर गुफा की कहानी हमें कुछ इसी तरह सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन लेवल की सोच को समझते हैं, और इसे समझने के लिए प्लेटो की कहानी से बेहतर और कुछ नहीं। तो कल्पना कीजिए, कुछ लोग हैं जो पूरी जिंदगी एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो हिल भी नहीं सकते, बस सामने की दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और लोग उसके सामने से गुजरते हैं तो उनकी परछाइयां दीवार पर बनती हैं। उन कैदियों के लिए वही परछाइयां ही उनकी पूरी दुनिया है, उनकी हकीकत है। लेकिन फिर एक दिन एक कैदी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। वो हिम्मत करके गुफा से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया, सूरज की तेज रोशनी, पहले तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, पर धीरे धीरे जब उसे असली पेड़, असली जानवर, असली दुनिया दिखती है, तब उसे समझ आता है कि अरे, जिसे वो जिंदगी भर सच मानता रहा, वो तो बस एक धोखा था, सिर्फ परछाइयां थी। अब वो इतना एक्साइटेड होता है कि वापस गुफा में भाग कर जाता है अपने साथियों को ये सच बताने। पर सोचिए क्या होता है। वो लोग उस पे हंसते हैं, उससे पागल कहते हैं। वो उसके बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी झूठी लेकिन जानी पहचानी परछाइयों की दुनिया में ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और दोस्तों, यही है इंटेलिजेंस का लेवल 1, प्यादा। ये बिल्कुल उन कैदियों की तरह हैं। ये वो लोग हैं जो समाज, परिवार या टीचर्स द्वारा दिए गए नियमों और आइडियाज को बिना किसी सवाल के जस का तस मान लेते हैं। प्यादे वाली मानसिकता कैसी होती है? देखिए, ये लोग भीड़ में घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, सबसे सेफ रास्ता चुनते हैं। इन्हें अलग दिखने या कुछ अलग करने से डर लगता है। इनकी सोच होती है कि चीजें बस उनके साथ होती हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। और ये हमेशा अपनी उस गुफा में, यानी जो सब मानते हैं उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये तो हुई लेवल 1 की बात। अब दूसरे लेवल पर चलते हैं। इसे कहते हैं जानने का भ्रम। मतलब जब कोई सच में नहीं जानता, बस जानने का दिखावा करता है। ये लोग ज्ञान को समझते नहीं, बस उसकी नकल करते हैं। इस लेवल 2 को कहते हैं द बुक प्लेयर या किताबी खिलाड़ी। ये लोग इंटेलिजेंट दिखने के लिए क्या करते हैं? स्मार्ट लोगों की बातें, उनके कोट्स, मुश्किल फैक्ट्स सब रट लेते हैं और दोहराते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो गहरी समझ है वो गायब होती है। मतलब उन्हें ये तो पता होता है कि क्या बोलना है, पर ये नहीं पता कि क्यों बोलना है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है फिलोसोफर सुकरात की। सुकरात एक दिन यूथाइफ्रो नाम के एक आदमी से मिले। यूथाइफ्रो बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा था कि वो अपने ही पिता पर केस कर रहा है, क्योंकि ये धर्म का काम है। सुकरात ने ये सुना तो पूछा, अरे वाह, तुम तो धर्म के बारे में बहुत जानते हो, जरा बताओगे ये धर्म आखिर होता क्या है? तो यूथाइफ्रो ने जवाब दिया, धर्म वही है जो मैं कर रहा हूं, अपने पिता को उनके गुनाह की सजा देना। सुकरात ने कहा, नहीं नहीं, ये तो धर्म का एक उदाहरण हुआ, मैं तो इसकी परिभाषा, एक यूनिवर्सल रूल पूछ रहा हूं। यूथाइफ्रो ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, धर्म वो है जो देवताओं को प्रिय हो। अब सुकरात ने उसे एक ऐसे सवाल में फंसा दिया जो आज भी यूथाइफ्रो डिलेमा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पूछा, एक मिनट, कोई चीज पवित्र इसलिए है क्योंकि देवता उसे प्यार करते हैं, या देवता उसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो चीज अपने आप में पवित्र है? बस इस एक सवाल ने यूथाइफ्रो की पूरी पोल खोल दी। उसकी समझ कितनी सतही थी, यह साफ हो गया। तो जब कोई सिर्फ रटने और नकल करने से आगे बढ़ता है, तब हम आते हैं इंटेलिजेंस के असली पहले लेवल पर। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लेयर का खेल। यह है लेवल 3, द नाइट यानी घोड़ा। ये सच्ची इंटेलिजेंस का पहला लेवल है। यहाँ पर इंसान सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रेटजी बनाता है, और हाँ, दूसरों को मैनिपुलेट भी करता है। इसे एक कहानी से समझते हैं, राहुल की कहानी। राहुल की एक आईटी कंपनी है। एक क्लाइंट आता है जिसे अर्जेंटली एक सॉफ्टवेयर चाहिए। डेडलाइन सिर पे है। राहुल क्या करता है? वो जानबूझकर डील साइन करने में देरी करता है। क्लाइंट का प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है, और फिर बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर राहुल दाम डबल कर देता है। अब बेचारे क्लाइंट के पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। अब देखिए, यह है नाइट की चाल। शॉर्ट टर्म में तो राहुल जीत गया, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है। एक बार क्लाइंट को समझ आ गया कि उसे मैनिपुलेट किया गया, तो राहुल की रेपुटेशन खराब हो गई, उसका भरोसा टूट गया।
अब उसे हर बार नए शिकार के लिए नई तरकीबें बनानी पड़ेंगी। ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन घोड़े की चाल तो फिर भी पकड़ी जाती है। इससे भी एक लेवल ऊपर का खिलाड़ी होता है जो कंट्रोल तो करता है लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे से। और ये है लेवल 4, द वजीर। वजीर की खासियत क्या है? वो किंग नहीं, किंग मेकर होता है। वो पर्दे के पीछे से धागे खींचता है। उसे टाइटल नहीं चाहिए, उसे कुर्सी नहीं चाहिए, उसे चाहिए असली कंट्रोल, असली पावर। इसकी चाल देखिए। मान लीजिए कंपनी में वीपी की पोस्ट के लिए 2 लोग रेस में हैं। वजीर क्या करेगा? वो दोनों का अच्छा दोस्त बन जाएगा। फिर वो चुपके से कैंडिडेट ए को बी के बारे में नेगेटिव बातें बताएगा और बी को ए के बारे में। अब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, पब्लिक में एक दूसरे की इमेज खराब करेंगे। और जब दोनों लड़ लड़कर थक जाएंगे तब वजीर बड़े आराम से बॉस के पास जाएगा और कैजुअली किसी एक का नाम रिकमेंड कर देगा। वो वीपी बन जाएगा और हमेशा के लिए वजीर के एहसान के नीचे दब जाएगा। असली कंट्रोल किसके हाथ में आया? वजीर के। अब तक हमने जो भी लेवल देखे वो सब एक बने बनाए खेल को खेलने या कंट्रोल करने के बारे में थे। पर अब हम पहुंचते हैं इंटेलिजेंस के सबसे ऊंचे लेवल पर, जहां खेल को खेला नहीं जाता, खेल को बनाया जाता है। एक सवाल है, खेल जीतने से भी ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? जवाब है खेल के रूल्स ही बदल देना। और यही है लेवल 5, आखिरी लेवल, द बोर्ड मेकर। ये वो इंसान है जो चेस नहीं खेलता, वो चेस का बोर्ड बनाता है। वो एक ऐसा नया सिस्टम, एक नया ढांचा खड़ा कर देता है जो उसके बिना, उसके बाद भी सालों साल चलता रहे। इसका परफेक्ट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है बिटकॉइन बनाने वाले सातोशी नाकामोटो। उन्होंने मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम से लड़ने के लिए कोई नया बैंक नहीं खोला, नहीं, उन्होंने एक पूरा का पूरा नया सिस्टम ही बना दिया, एक नया बोर्ड, नए रूल्स के साथ। उन्होंने बिटकॉइन का कोड लिखा, उसे ओपन सोर्स बनाकर इंटरनेट पर रिलीज कर दिया और फिर खुद गायब हो गए, हमेशा के लिए। क्यों? ताकि वो सिस्टम किसी एक इंसान के कंट्रोल में कभी ना रहे, वो सिस्टम खुद ब खुद चलता रहे। तो ये थे इंटेलिजेंस के 5 लेवल। आइए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये बोर्ड आखिर दिखता कैसा है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। लेवल 1, प्यादा, मैं नियमों को मानता हूँ। लेवल 2, किताबी खिलाड़ी, मैं स्मार्ट लोगों की बातें दोहराता हूँ। लेवल 3, घोड़ा, मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। लेवल 4, वजीर, मैं खेल को कंट्रोल करता हूँ। और सबसे ऊपर लेवल 5, बोर्ड मेकर, मैं खेल को बनाता हूँ। तो अब जब ये पूरा बोर्ड सामने है और इसके सारे खिलाड़ी भी, तो असली सवाल ये है कि कोई कौन सा मोहरा बनना चुनता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।